साथियों, मात्र 20 से 25 हजार का कोर्स करके आप अगर वेतन नौकरी के रूप में 50 हजार का उठाना चाहते हैं, 40 से 50 हजार का उठाना चाहते हैं, तो आपको जो है कि डीएलएड का कोर्स कर लेना चाहिए। जी हाँ, बिहार डीएलएड का जो है कि नोटिफिकेशन अब जारी होने जा रही है और आज के इस वीडियो में बिहार डीएलएड से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके मन में होगा, चाहे इंट्रेंस एग्जाम का जो है कि नोटिफिकेशन कब जारी होगी, उसका जो है कि एडमिट कार्ड कब जारी होगा, परीक्षा कब होगी, रिजल्ट कब होगा, उसके बाद जो है कि काउंसलिंग कब होगी, उसका एज का क्राइटेरिया क्या है, एज ओवर एज का क्या मामला है, साथ ही साथ जो है कि मिनिमम एज का क्या है, कितना सरकारी कॉलेज है बिहार में, डाइट सेंटर है, और जो है कि उसमें कितने पद है, 20 से 25 हजार में डीएलएड का मौका को आखिर कैसे हम जो है कि पार पा सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं, और साथ ही साथ तमाम वो जानकारी जो आप कह लीजिए कि जानना चाहते हैं। डीएलएड बेहतर होगा कि बीएड बेहतर होगा, हर चीज को विस्तार से बताएंगे। अक्सर ये होता है कि जो भी आपके जान पहचान के लोग होते हैं, जो चूंकि आप मान लीजिए बड़े हैं, तो आपसे छोटे वाले को नॉलेज नहीं होता है, वह उसको पता नहीं चल पाता है, तो इस तमाम जानकारी को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सही फैसला वह ले सके और अपने जो है कि भविष्य का स्वर्णिम जो है कि इतिहास शुरू से बनाने का प्रयास कर सके। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, हम पूरी जानकारी आपको बताएंगे। आधिकारिक घोषणा हो गई है, हर चीज से आपको अपडेट कर देंगे। करते हैं शुरू। से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। आइए करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, बिहार में बिहार डीएलएड 2026-28 सत्र के लिए जो है कि आधिकारिक रूप से परीक्षा कैलेंडर जारी हो गई है और इस कैलेंडर को जारी जो है कि बीएसईबी ने किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार डीएलएड का एग्जाम जो है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कराती है, बीएसईबी कराती है। तो बीएसईबी ने साफ तौर से हर एक चीज का कह लीजिए कि कैलेंडर में जिक्र कर दिया है। उस कैलेंडर के हिसाब से हम आपको आज तमाम वो डिटेल्स बताएंगे, साथ ही साथ हर चीज बताएंगे जो आप जानना चाहते हैं। आपके मन में कोई प्रश्न छूट जाएगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार डीएलएड 2026 का जो है कि एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होने वाली है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बार में आप एंट्रेंस एग्जाम कैसे पास करेंगे, कौन सी पुस्तक आपके लिए सबसे मददगार साबित होगी। तो साथियों, आज हम बात कर रहे हैं चक्षु प्रकाशन का यह स्टडी गाइड और कह लीजिए एकदम परीक्षा पैटर्न पर आधारित। साथियों, आज हम आपको यहां पर दिखा भी दे रहे हैं कि जिसे पढ़कर सबसे ज्यादा अभ्यर्थी जो है कि सेलेक्ट होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम निकालते हैं। आप देख लीजिए यहां बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 का यह जो है कि ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट के लिए सबसे बेस्ट बुक है साथियों, चक्षु प्रकाशन का स्टडी गाइड है। इसमें क्या क्या आपको मिलेगा ये पहले समझिए, क्योंकि पैटर्न के आधार पर बहुत कम ही जो है कि आपको देखने को मिलता है। यहां पर आपको नवीनतम जो पाठ्यक्रम अनुसार है उसमें सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, जनरल इंग्लिश, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, ये सभी टॉपिक को बड़ी ही बारीकी से क्लियर किया गया है। और सबसे इसकी खास बात क्या है साथियों कि हर बिंदु पर जो है कि प्रश्न बने हुए हैं और हर खंड को अलग अलग है। आप यहां अगर देखेंगे तो इसके हम यहां पे पीडीएफ को आपको दिखा रहे हैं, जो आपको अगर खरीदेंगे जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसके अनुसार एकदम सही है साथियों, एकदम आपके लिए मददगार साबित होगा। इसमें कुल 120 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको जैसा पता है। हर सेक्शन से देखिए इस पुस्तक में कितने बारीकी से प्रश्नों को उठाया गया है। आप देख लीजिए भाग 1 से भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 इस तरह करके है। हल प्रश्न पत्र आपको मिलेगा जो प्रीवियस ईयर का है, वो तमाम चीज आपको मिलेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर काफी मददगार भी साबित होते हैं। आप देखिए जैसे यहाँ समान हिंदी है, उससे प्रश्न लिया गया है, उसके ऑप्शन उसी तरह दिए गए हैं जैसे जो है कि पाठ्यक्रम होता है, जैसे जो पैटर्न पर परीक्षा होती है उसी तरह जनरल इंग्लिश का दिया गया है, उसी तरह आप देखेंगे मैथमेटिक्स का दिया गया है, उसी तरह आप देखेंगे समान विज्ञान का दिया हुआ है,
मतलब कह लीजिए हूबहू ठीक उसी तरह जैसे जो है कि डीएलएड के परीक्षा में होती है। और यही नहीं, उसका विश्लेषण भी काफी अच्छे से किया गया है साथियों। तो देर किस बात की, आप आसानी से चक्षु प्रकाशन का यह पुस्तक या स्टडी गाइड जो है कि आप अपने आसपास के दुकान या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हम लिंक दे रहे हैं, यहां पर टैग भी कर दिए वीडियो में, आप यहां से भी खरीद सकते हैं। मान लीजिए कि सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज कुल मिलाकर सीट कितना होता है एडमिशन का। मान लीजिए कि आप जो है कि 12th पास कर गए, क्योंकि इसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वह तो 12th पास है। आप जैसे ही अपना इंटर आईएससी या आईकॉम या आईए आप कुछ भी कंप्लीट करते हैं, तो शिक्षक बनने का अगर सपना है, आप चाहते हैं कि शिक्षक बन जाए, तो उसके लिए जो है कि जो आपको या तो बीएड करना होगा या तो डीएलएड करना होगा। अब इस दोनों जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, देखिए कोई जल्दी इतना नहीं आपको बताएगा, लेकिन हम लोग का कर्तव्य है कि आपको जानकारी दे या आपके माध्यम से तमाम साथियों तक जानकारी दे। तो बीएड या डीएलएड के लिए, तो डीएलएड करने के लिए आपको जो है कि मिनिमम 12th पास होना चाहिए। और फिर अगर आप बीएड करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको ऑनर्स पास होना चाहिए साथियों। क्योंकि अभी अभी आप मान लीजिए नए हैं और आप जो है कि इंटर किए हुए हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प है कि डीएलएड कर लें, 2 वर्षीय डीएलएड करें। और इसके माध्यम से आप जो है कि मात्र 20 से 25 हजार का खर्च वो भी 2 साल में करके आप डिग्री हासिल कर सकते हैं। वहीं पर बिहार में बीपीएससी टीआरई के माध्यम से चयनित होकर सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। और इसमें आप जो है 40 से 50 हजार वेतन भी उठा सकते हैं। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सोचिए, आप जहां पर और पढ़ते लिखते रहते, वहां पर आपको नौकरी हाथ लग गया। और इसका प्रमाण है कि कई सारे अभी जो है कि पीआरटी में ऐसे ऐसे बच्चे जो है कि अभी ज्वाइनिंग करके नौकरी कर रहे हैं, जिसका महज 21 साल 19 साल 20 साल हो रहा है। इंटर के बाद डीएलएड, डीएलएड के बाद सीधे, वो तो पढ़ाई का दुनिया आगे देखा ही नहीं, 40 से 50 हजार रुपया तनख्वाह उसके खाते में आ रहा है। तो सोचिए, तमाम वो सुनहरा मौका है। आइए सबसे पहले हम जो है कि आपको दिखाते हैं आधिकारिक क्या कुछ घोषणा हुई है और बिहार डीएलएड 2026-28 सत्र के लिए क्या कुछ अपडेट आया हुआ है। बहुत ही मार्मिक अपडेट है। आप अपने सहपाठियों तक या अपने तमाम वैसे लोग जो डीएलएड करके शिक्षक बनने का सपना रखते हैं, उन तक जरूर भेजिएगा। देखिए, अगर आप बात करें नोटिफिकेशन कब तक रिलीज हो पाएगा, तो इसी दिसंबर के महीना के अंतिम में आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा साथियों। और जैसे ही विज्ञापन जारी होगा तो ऑनलाइन जो है कि कल ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट जनवरी के पहला सप्ताह में आपको देखने को मिल जाएगा एकदम निश्चित तौर से। अब क्या है कि लास्ट डेट आपको मान लीजिए या तो 20 दिन का मिलेगा या तो 15 दिन का मिलेगा, नहीं तो 1 महीना का तो मिलता ही मिलता है। लेकिन 1 महीना का जो है कि इस बार जो दिया जाएगा, उससे पहले आपको बताते चले कि एडमिट कार्ड वितरण का भी तिथि जारी कर दिया गया है। एडमिट कार्ड आपको 10 जनवरी से मिलना शुरू हो जाएगा। ये जो 10 जनवरी है उससे आपको एडमिट कार्ड मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपको विज्ञापन में समय कम इस बार मिलने वाला है। वहीं पर एग्जाम की बात करिए तो एंट्रेंस का जो एग्जाम है वह 19 जनवरी को निर्धारित कर दिया गया है। 19 से 18 फरवरी तक निर्धारित है। अब आंसर की है वह फरवरी में रिलीज हो जाएगा, रिजल्ट मार्च में आ जाएगा और जो है कि सीट अलाउंस जो आपका जो कि एडमिशन के लिए होता है वह आपको अलाउ कर दिया जाएगा मार्च अप्रैल के बीच में साथियों। ये बड़ी अपडेट है जो कि सरकार के अभिन्न अंग बीएसईबी ने खुद परीक्षा कैलेंडर में जारी करते हुए कहा है तमाम बातों को। अब सोच लीजिए, जो लोग बेसब्री से बिहार में शिक्षक बनने का तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि बहुत कम पैसा में आप जो है कि डिग्री हासिल करके, डिप्लोमा हासिल करके सरकारी शिक्षक बन जाएं, बीपीएससी शिक्षक बन जाएं, तो आपके लिए या आपके तमाम जितने भी जानकार के लोग हैं, मित्र हैं, स्नेहिल हैं, आप उन तक ये जानकारी देंगे, निश्चित तौर से वो लाभ उठा सकेंगे। अब पिछले वीडियो में जब हम जानकारी दिए तो कई सारे लोग सवाल पूछ रहे थे कि आखिर बिहार डीएलएड करने का जो है कि मिनिमम एज क्या रहता है। तो हम आपको बताते चले कि मिनिमम जो एज है ना साथियों, वो 17 साल ही है। 17 साल से अबव अगर आप हैं तो आसानी से आप फॉर्म भर लीजिए। निश्चित तौर से आप जो है कि 2 साल में आराम से कीजिए और नौकरी लीजिए भैया, ये वाली प्रक्रिया है।
तो हालांकि आपको बताते चले, अगर आप डीएलएड करते हैं तो उसके बाद एक सीटेट का एग्जाम निकालना होता है, सीटेट निकाल लीजिए, बीपीएससी टीआरई आएगा, उसमें बैठिएगा, नौकरी होगा, बस शुरू तनख्वाह, समझ रहे हैं। तो ये जानकारी क्यों दे रहे हैं? जानकारी दे रहे हैं आपके लिए केवल, इसमें हम इसलिए मेहनत करके आपको बता रहे हैं ताकि आप खुश रहें, आपके जो सहयोगी सब हैं, आपके जो भी व्यक्ति हैं, सब नए नए जो कह लीजिए कि भावी पीढ़ी के निर्माता हैं, उन तक ये जानकारी आप पहुंचाएंगे तो निश्चित तौर से आप जानकारी को साझा करनी चाहिए। अब आपको हम बताते चले साथियों कि कितने सरकारी कॉलेज हैं। तो बिहार में जो सरकारी कॉलेजों की संख्या है वह सीमित है साथियों, और टोटल सीट की अगर हम बात करें तो टोटल सीट लगभग 30,000 के आसपास है, जिसमें कि सरकारी और प्राइवेट दोनों कॉलेज मिले हुए हैं। अब है कि ज्यादा से ज्यादा लोग फॉर्म भरेगा, तो फॉर्म भरेगा ज्यादा लोग तो उसका प्रतिस्पर्धा तो होगा ही, उसमें आपको जो है कि जल्द अच्छा से तैयारी करके एंट्रेंस एग्जाम निकालना होगा। उसके लिए तो हम आपको बताए ही सारी चीजों को। निश्चित तौर से आप फॉर्म भरेंगे और जो है कि परीक्षा पास करेंगे तो बड़ा ही कह लीजिए शानदार तरीके से कम पैसे में सरकारी अगर आपको कॉलेज मिल गया तो आपको बहुत ही कम 20 से 25,000 में आपको जो है कि हो जाएगा। साथ ही साथ छात्रवृत्ति भी आपको मिलता है। अब एक सवाल आता है कि बीएड करना चाहिए कि डीएलएड करना चाहिए। तो देखिए, योग्यता के अनुसार से करनी चाहिए। अगर आपको मन है कि हम आगे तक पढ़ाई करेंगे तो आप ऑनर्स कर लीजिए, उसके बाद बीएड में प्रवेश करिए और बड़े क्लास के शिक्षक आप बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि छोटे ही स्तर से आप डीएलएड करके आराम से जो है कि प्राइमरी के आप टीचर बन सकते हैं। तो लाभ तो दोनों को है, चकाचक है, लेकिन बीएड वाले बड़े क्लास के लिए थोड़ा सा संघर्ष ज्यादा है। यहाँ पे कोई संघर्ष ज्यादा नहीं है, आप 12 तो हंसते खेलते पास कर ही गए हैं, अब जो है कि आराम से जो है बाहर हो जाइएगा। तो यहाँ पर एक चीज और है कि कितना प्रतिशत अंक चाहिए 12th वाले को जो डीएलएड का फॉर्म भरेगा। तो साथियों है कि 50% जनरल सबके लिए है और बाकी आरक्षण कैटेगरी के लिए 45% पास होना चाहिए। अगर 12th में इतना अंक है तो निश्चित तौर से आप भरिए और जानिए। इस वीडियो को जन जन तक जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप जानकारी बांटते हैं तो लाभ आपको भी होगा, भविष्य में आपको भी कोई जानकारी साझा कर देगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक जरूर शेयर कीजिएगा। कोई भी सवाल हो, प्रश्न हो तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, हम अगले दिन जरूर वीडियो बनाकर आपको जानकारी साझा कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।